समय को सोना बनाने की कला इस वीडियो में आप समझने वाले हैं। स्वागत है आपका चैप्टर 19 के अंदर, चैप्टर 19वां। एंड हम बात कर रहे हैं द बुक नेम इज सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। आप सभी को मालूम है हम इस चैनल के ऊपर एक के बाद एक पूरे चैप्टर्स को क्लियर कर रहे हैं। एंड आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है ना। वीडियो का एक्चुअल मतलब है कि समय, जो चैप्टर का नाम है वो है समय के कालखंड को बांट दें। और मैं इसे कहता हूं कि अगर हम लोग अपने टाइम को समझना शुरू कर दें, अगर हम लोग अपने काम की स्पीड को समझना शुरू कर दें, तो हमारा हर एक मिनट क्या हो सकता है आपको मालूम है? सोना बन सकता है। हर एक मिनट बेहतरीन प्रोडक्टिव बन सकता है। लेकिन लोग इसको समझते नहीं हैं, है ना। लोग अपने काम में कंसिस्टेंसी काम तरीके से कर नहीं पाते हैं, लोग अचीवमेंट नहीं ला पाते हैं, लोग अपने काम में बहुत ज़्यादा आलस करते हैं, प्रोकास्टिनेट करते हैं, और जिसकी वजह से वो जहाँ हैं वहीं के वहीं रहते हैं। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कैसे आप अपने हर एक मिनट को बहुत ज़्यादा कीमती बना सकते हैं। देखो, आप सभी को मालूम है हर इंसान अपनी दुनिया में कुछ ना कुछ पाना चाहता है। आपके कुछ ना कुछ गोल है, इसके लिए आप काम कर रहे हैं। आप कुछ ना कुछ चीज़ पाने ही चाहते हैं, चाहे वो पैसा हो सकता है, समय की आज़ादी हो सकती है, आप ट्रैवल करना चाहते हैं, आप अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। लेकिन सब कुछ पता होने के बाद भी हम काम क्यों नहीं कर पाते? ऐसा क्या कारण है कि हम सबको मालूम है कि हमें काम करना है और फिर भी नहीं कर पा रहे? फिर भी हम आलस कर रहे हैं, फिर भी हम डिस्ट्रैक्टेड हैं, हमारा फोकस लेवल बिल्कुल खत्म हो चुका है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम नहीं जानते हैं अपने समय का सही इस्तेमाल करना। एक बात आप समझते हैं, इस दुनिया में हर इंसान के पास 24 घंटे हैं। ये आपने कई बार सुना है, बहुत सारी रील्स में, वीडियोस में अलग अलग लोग बताते हैं कि हर इंसान के पास सिर्फ 24 घंटे हैं। इन 24 घंटे में ही हमको काम करना है। लेकिन कौन से काम करने हैं, इसका चुनाव किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। अगर हम सही काम को चूज कर लें, अगर हम सही समय पे सही काम को करें, तो हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। एक बात देखो, हर इंसान भाग रहा है, हर इंसान अपने काम को कर रहा है, हर इंसान कुछ ना कुछ पाना चाह रहा है, लेकिन लोग नहीं कर पा रहे, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। हर साल कैलेंडर बदलता है, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा। आपको मालूम है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने समय को सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे। आज की वीडियो में मैं आपको समझाना चाहता हूं ऐसी 3 बातें, ऐसी 3 चीजें कि आप अपने काम पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं, आप अपने समय को ज्यादा अच्छी तरीके से प्लान कर सकते हैं। इस पूरी बुक के अंदर हम चलते चले आ रहे हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम एंड के पार्ट में चल रहे हैं, और हम जान रहे हैं अपने समय को सही इस्तेमाल करना ही मेन काम है, राइट। तो पहली चीज समझिएगा, पहली चीज क्या है? अपने समय को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। इसका मतलब क्या है? 30 मिनट में, 60 मिनट में, 90 मिनट के एक अलग अलग तरीके जोन बना दो। इस जोन से होगा क्या? आप अपने आप में ज्यादा फोकस कर पाएंगे। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो एक्सरसाइज करने का एक जोन बांध देते हैं। मतलब क्या कि भाई मैं रोज 60 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। अभी 60 मिनट क्या है? ये एक पूरा जोन बांध दिया कि भाई इस 60 मिनट में, मतलब ने पूरे दिन में सुबह को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, या शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, ये 1 घंटे का समय है जिस समय मैं क्या करूंगा? एक्सरसाइज करूंगा, जिम करूंगा। ठीक है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो सोने से पहले, वो बहुत लोग हैं जो सोने से पहले 15 मिनट किताबें पढ़ते हैं, रोज किताबें पढ़ते हैं। उनका एक पूरा जोन बना दिया उन्होंने, है ना। कुछ लोग हैं सुबह उठने के बाद ही आधे घंटे किताबें पढ़ते हैं या पॉडकास्ट सुनते हैं, है ना। अब इससे होगा क्या? 2 चीजें होती हैं। पहली चीज, एक तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी आती है, क्योंकि आपने एक जोन बांध दिया है। मतलब कि भाई रोज 60 मिनट मुझे एक्सरसाइज करने जाना है, या सुबह उठते ही मुझे 15 मिनट किताबें पढ़नी है, या मुझे मतलब डाइट की बात करते थे, या मुझे एक ये शेक, एक मतलब गाजर का जूस या मिल्क शेक जरूर पीना है। ये क्या हो रहा है? इससे 2 चीजें होती हैं। पहली चीज कंसिस्टेंसी, आप किसी भी काम को लगातार कर रहे हैं, तो जब किसी काम को हम कंसिस्टेंसी से करते हैं तो हमारा फोकस और ज्यादा बढ़ जाता है, हम ज्यादा डीपर में उस काम को करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा, अचीवमेंट, क्योंकि जब हम किसी काम को खत्म कर दें तो हमें अंदर फीलिंग आती है कि ये काम ने कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, आप किताबें पढ़ने का एक गोल बनाते हैं, ठीक है। आप 15 मिनट रोज किताब पढ़ना चाहते हैं, 15 मिनट के अंदर मैक्सिमम आप 10 पेज पढ़ लेंगे, तो आप हर दिन आपको फील होगा कि मैंने एक चैप्टर खत्म कर दिया है, एक 10 पेज खत्म कर दिए हैं। 10-15 दिन के अंदर वो किताब खत्म हो जाएगी, फिर अगली किताब आप चूज करेंगे। ऐसे करने से होगा क्या? एक तो कंसिस्टेंसी आएगी,
दूसरा, अचीवमेंट की भावना आएगी। तीसरा, आप खुद को कमिटेड कर पाएंगे कि भाई मैं किसी भी काम को शुरू करता हूं ना तो उस काम को पूरा कर देता हूं। ये क्या है? अपने समय को अलग अलग हिस्से में बांट देना। ऐसे ही अपने पूरे दिन को अलग अलग हिस्से में बांट दो। कहने का मतलब, आप सुबह 4 घंटे प्रोडक्टिव काम करना चाहते हैं तो आप क्या करो, आप 90 मिनट 60 मिनट 3 हिस्से में काम को डिवाइड कर दो। कहने का मतलब, आपके पास काम तो ही है ना, तो 3 हिस्से में डिवाइड करो कि भाई पहले 90 मिनट का एक जोन लूंगा, 10 मिनट का ब्रेक लूंगा, फिर 90 मिनट फिर काम पे जाऊंगा, फिर एक ब्रेक लूंगा, फिर 60 मिनट एक काम करूंगा, फिर ब्रेक लूंगा। तो 10-10 मिनट के 3 ब्रेक, मतलब आधा घंटा लगभग चला गया, लेकिन 4 घंटे आपने प्रोडक्टिव काम कर दिया। ये सबसे ज्यादा जरूरी था। अब बोलेंगे इससे अलग क्या हो सकता है? मैं बताऊं, अलग ये हो सकता है कि वाकई 90% लोग इसको समझ ही नहीं रहे। वाकई 90% लोग सुबह उठे, मोबाइल चला रहे हैं, रील चला रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, बिता दिया, लंच हो गया, वो सुबह उठे, थोड़ा इधर उधर की बातें करी, थोड़ा इधर उधर टहले, फिर खाना खाया, फिर शाम को वैसे टाइम वेस्ट किया और सो गए। रात को सोते हुए रिग्रेट कर रहे हैं, अरे यार आज का पूरा दिन मेरा खराब हो गया। होगा ही ना, होगा ही, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे। तो अपने आप को एक्टिवली काम करने के लिए, अपने समय को इस्तेमाल करने के लिए ऐसे ऐसे जोन बनाओ। कोई चीज पर टारगेट कर दो कि भाई इस समय में ये काम करता हूं, या फिर अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दो। ये आप प्रेफर करिए। भाई आप जॉब करते हैं तो अपने साथ प्रेफर करिए, आप स्टूडेंट है तो प्रेफर करिए, लेकिन प्रेफर करिए। सेकंड चीज मैं बोलता हूं, एक जोन बना लो। जोन मतलब क्या होता है कि एक ऐसा जोन जहां पर आप सिर्फ काम करेंगे, वो नो डिस्ट्रैक्शन जोन है पूरी तरीके से। मतलब मान लो मैं यहां बैठा हूं, ठीक है, आप अगर साइड में देख पाए तो दिस इज माय टेबल, जहां पर मैं बैठ के काम कर रहा हूं, है ना। अब होता क्या है, जब भी मैं काम करने आता हूं तो इस पूरे ऑफिस रूम के अंदर मैं एक काम करता हूं, इस टेबल पे, इस साइड पे मैं अपनी चेयर को घुमाऊंगा, पूरा राउंड करूंगा और काम करूंगा। 4 घंटे जब भी मुझे काम करना है, ना तो मैं कोई मोबाइल चलाऊंगा, ना कंप्यूटर, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना मेरे ऑफिस के अंदर कोई भी आ सकता है, कोई नहीं। सिर्फ 4 घंटे मैं काम कर रहा हूं, और जब मैं ये काम कर रहा हूं, पूरा फोकस पूरे जोन पे काम कर रहा हूं, तो काम बढ़ता है, काम की क्वालिटी बढ़ती है। और जब ये काम ऐसे क्वालिटी से बढ़ता है तो एक अचीवमेंट की भावना आती है। जैसे कि समझो, अभी इस जगह पे मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, मेरे ऑफिस में कोई नहीं आएगा, आज पूरे दिन 4 घंटे में वीडियो बनाने वाला हूं सिर्फ। तो 4 घंटे में मैं अपने 7, 8, 10 दिन का आराम से कंटेंट बना दूंगा। 4 घंटे के अंदर ही मैं मतलब आराम से 1 हफ्ते का कंटेंट बना दूंगा, एंड देन वी विल ब्रेक। अब 1 हफ्ते में अपने दूसरे काम पे फोकस करूंगा। जब मैं किताबें लिखता हूं तो ऐसे ही लिखता हूं, आराम से बैठ जाऊंगा, पूरे 2 घंटे सिर्फ किताबें लिखूंगा और कुछ नहीं करूंगा। जब मैं मीटिंग कर रहा हूं 2 घंटे सिर्फ मीटिंग करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। ये मेरा एक जोन है, पूरा वर्किंग जोन है। ऐसे ही अपने लिए एक जोन बनाइए जो कि बहुत जरूरी है। उस जोन से होता क्या है, आपका फोकस बढ़ता है, कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी, कोई इंसान नहीं आएगा, आपका पूरा फोकस बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? समय को सोना बनाने में अपना क्या करना पड़ेगा, समय को यूज करना है। अलग अलग स्लॉट बना लो, अपने पूरे आपका एक जोन बना लो। उस जोन में, उस पीरियड में कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, कुछ नहीं, ना पानी, ना खाना, ना कुछ। पूरा आप तैयारी करके बैठे हैं, 4 घंटे काम करेंगे, देन बाहर निकलेंगे। ऐसे काम करना होता है, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है बहुत ज़्यादा, राइट। एंड तीसरी चीज़ मैं बताऊंगा आपको, अपने हर 1 मिनट का इस्तेमाल करो। हर 1 मिनट का इस्तेमाल करने से होता क्या है, आपका समय बहुत कीमती बन जाता है। आप 100 लोगों में अलग हो जाते हैं, क्योंकि आप हर मिनट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे, समझाता हूँ। आप ट्रैवल करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं, कहीं जाते हैं, तो आपका घंटे 2 घंटे ट्रैवल में लगता है, ठीक है। अब वो आपने ट्रैवल जब किया तो उस टाइम पे क्या किया, गाने सुने, मूवीज देखी। आप जाओ एक बार, आप ट्रेन में जाओगे, बसों में जाओगे, लोग क्या करते हैं आपको मालूम है, या तो गाने सुनते रहेंगे, मूवीज देखते रहेंगे, वेब सीरीज देखते रहेंगे। क्या हो रहा है उससे, क्या हो रहा है? अरे तुम्हारे ऐसे वाकई अगर उस ट्रेन के अंदर 1000 लोग हैं, सेम ही वो काम कर रहे हैं, इधर उधर की बातें करते रहेंगे। बताओ, तो आप अपने आप को अलग बनाओ ना। अलग बनाने के लिए क्या करना है, अपने आप को एक अलग फीलिंग देके आनी है। मतलब क्या, आप ट्रैवल कर रहे हो 2 घंटे, आप किताबें पढ़ो, किताबें सुनो, करो ना उस काम को, है कि नहीं? क्या होगा, एक आपका समय काम करेगा। मैं आपको बताता हूँ, आज से कुछ समय पहले जब मैं बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था, और जब मैं ट्रेन में ट्रैवल किया करता था तो मैं क्या करता था आपको बताता हूँ। मैं बेसिक ट्रेन टिकट बुक कर लिया करता था, जो बहुत सस्ती होती थी, जिसे 2S बोलते हैं, 2 सीटिंग। तो वहाँ सीट मिल जाती थी, तो खड़े होने का झंझट मैंने हटा देता था, ठीक है। अब मैं क्या करता, स्टेशन पे गया, एक किताब खरीदी और उस सीट पे बैठ गया, और 2 घंटे ट्रैवल लग रहा है, 2 घंटे किताब पढ़ रहा हूँ। 1 घंटे के अंदर आराम से 15, 20, 25 चैप्टर खत्म कर दिए। 2 घंटे के अंदर आधी किताब खत्म कर दी। जब लौट के आया तो आधी किताब तो खत्म कर दी। वो ट्रैवल में मैंने पूरी किताब खत्म कर दी। लोग पढ़ते ही नहीं है। अब उस 2 घंटे में मूवी देख सकता था मैं, लेकिन नहीं किया। उसके बाद थोड़ी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक हुई, तो अब मैं किताबें लिखता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लोकल सीट बुक नहीं करता, अब मैं बुक करता हूँ सेकंड AC बुक करता हूँ, फर्स्ट AC बुक करता हूँ, जहाँ पे मेरे को एक लॉकिंग पीरियड मिल जाए, जहाँ पे कर्टन मिल जाए, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है वहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं किताबें लिखता हूँ। वहाँ मैं किताबें लिख रहा हूँ बैठ के। मैं अपने 2 घंटे, अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ 2 घंटे में किताबें लिखता हूँ मैं। कई बार मैं बहुत सारे वर्ड्स लिख देता हूँ उसके अंदर। खाली बैठता, मूवी देखता, रेस्ट करता,
मैंने क्या किया, मैंने किताबें लिखनी शुरू कर दी। कई बार मैं पीपीटी बनाता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं और वो सीबीआई में काम करते हैं, मैं आपको बताता हूँ उनके बारे में, ठीक है। जब वो मेरे फील्ड में आए तो हम अच्छे दोस्त हैं, तो उन्हें लगा कि मैं कंटेंट बनाना चाहता हूँ खुद का, मैं वीडियोस बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो क्या करते थे, पहले अपने घर से जब जाते थे दिल्ली, वो उनका ऑफिस था पूरा दिल्ली, बैठते थे तो ट्रैवल करते, लगभग 1.5 घंटे का समय होता, तो ड्राइव करते अपनी और 1.5 घंटे ड्राइव करते और आते, तो 1.5 घंटे 3 घंटा लगता। मैं उनसे मिला, मैंने उनको बताया यार समय का इस्तेमाल करो। वो बोलते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता यार, मैं क्या करूँ, मैं कंटेंट बनाना चाहता हूँ बट पूरे दिन ऑफिस का टेंशन, फिर शाम को फैमिली, ये वो। तो मैंने कहा यार 3 घंटे हैं तेरे पास, 3 घंटे दिमाग लगा। 3 घंटे का किया उसने एक ड्राइवर को हायर किया, आपको सच बता रहा हूँ, 8,000 रुपये का ड्राइवर हायर किया। उसका काम क्या है, खाली यहाँ से वहाँ ले जाना, वहाँ से यहाँ लेके आना, बस। और उस 1.5 घंटे में वो गाड़ी में पीछे बैठता और पीछे बैठ के रील्स बनाता, कंटेंट बनाता, वीडियो बनाता, पढ़ता, सब कुछ करता। आप यकीन नहीं मानेंगे, 6 महीने से उस काम को लगातार कर रहा है और आज उसकी सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी प्रेजेंस है। ये काम वो नहीं कर पा रहा था, लेकिन क्या हुआ, आपने हर 1 मिनट का इस्तेमाल किया, सही जगह पर सही समय को इस्तेमाल किया एंड वहाँ पे काम हो गया। ऐसे ही अगर आप अपने समय को सोना बनाना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। टाइम के स्लॉट बनाओ, अपने एक जोन बनाओ काम करने का और अपने हर मिनट को इस्तेमाल करो। आप जब वॉकिंग करते हो तो वॉकिंग करते वक्त फालतू की बात सोचने की बजाय आप पढ़ना शुरू करो। आप कुछ ऐसा सोचना शुरू करो जो आपकी योग्यताओं को बढ़ा सकता है। ट्रैवल में इस्तेमाल करो, फ्लाइट में इस्तेमाल करो, जहां जहां आप करते हो, जो भी आप काम करते हो उस समय को इस्तेमाल करो। यही इंपॉर्टेंट है। आपके पास 24 घंटे हैं और बाकी लोग जो कामयाब हुए हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं, और जो लोग फेल हो रहे हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं। इन्हीं 24 घंटे का इस्तेमाल कौन, कैसे और कहां कर रहा है, इसी चीज पे डिसाइड होता है कि तुम कामयाब बनोगे, फेलियर बनोगे या बर्बाद हो जाओगे। सीधी सी बात है। आज के चैप्टर में हमने यही जाना, चैप्टर 19, कि भाई अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करो, सबसे जरूरी है। एक बात बोलूंगा मैं आपसे कि अगर आपने इससे पहले की वीडियो मिस कर दी है, अगर आपने पूरा चैप्टर ही मिस कर दिया, पूरी किताब ही मिस कर दी है, तो आपने गलत किया। आपने गलत किया। आपको क्या करना चाहिए, आपको हमारे चैनल पे जाना चाहिए और प्लेलिस्ट को ऑन करना चाहिए, और प्लेलिस्ट का नाम है ईट डेट फ्रोग, इस बुक के नाम से ही है, ठीक है। और पूरी प्लेलिस्ट देखो, चैप्टर 1 से लेकर लास्ट तक आप कंटिन्यू उस चीज़ को देखो। और अगर आप मेरे साथ चलते चले आ रहे हो तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ कंटिन्यू हो। रोज़ रात को 8 बजे हम अगले चैप्टर की बात करते हैं, देन हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। आपको पता है इस चैनल के ऊपर मैं बिल्कुल डिफरेंट काम कर रहा हूँ। डिफरेंट मतलब क्या, मैं कोई बेसिक समरी आपको नहीं दे रहा कि इस किताब से मैंने सीखा आप ये कर लो ना। मैं इस किताब की पूरी चीज़, एक चैप्टर को उठाता हूँ, पूरी तरह से पढ़ता हूँ, इंप्लीमेंट करता हूँ, रिजल्ट जो महसूस होते हैं लोगों को सिखाता हूँ, जो इंप्लीमेंट वो करते हैं, देन मैं आपको बताता हूँ। तो आप सीख रहे हैं हमारा एक्सपीरियंस से, लोगों के रिजल्ट से, और जाने अनजाने इस किताब को कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर आपने पहले मिस कर दिए तो आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि तभी पूरी बुक आप पढ़ पाएंगे। आप ट्रैवल करते हुए इस पूरी मेरी सीरीज़ को देख लोगे ना, टोटल सीरीज़ कितनी मिनट की होगी भाई, 12-15 मिनट की एक वीडियो और 20-22 वीडियो है टोटल मिला के। आप अगर 2 घंटे का ट्रैवल करोगे ना अप एंड डाउन, तो पूरी सीरीज देख डालोगे। 2 घंटे में पूरी किताब ही आप पढ़ लोगे यहाँ पे मेरे एक्सपीरियंस के साथ। और चाहो तो फिजिकल इस बुक को ही पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ना शुरू करो, क्योंकि इससे बेहतर दोस्त आपकी कोई और नहीं हो सकती हैं, है ना। अगर वो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को उस इंसान को जो किताबें पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता हो, और ऐसे इंसान को भी जो ज़िंदगी में स्ट्रगल ही कर रहा है, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा, उसको भेज दो। न जाने वो अपने काम को सही से इस्तेमाल कर पाए, वो अपने समय को इस्तेमाल कर पाए, अपने डेली रूटीन को मेंटेन कर पाए, तो उसको भेज दो एक इंसान को, आपकी वजह से उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, राइट। सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। रोज़ रात को 8 बजे हम नई वीडियो लेके आते हैं नई इस चैनल के ऊपर। और आप मुझे कॉमेंट करके बताओ, ये पूरी बुक खत्म होने वाली है, बिकॉज चैप्टर 19 है, 2 चैप्टर और हैं इस बुक के, है ना। उसके बाद ये पूरी बुक खत्म होने वाली है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अगली समरी किस बुक पे लेके आए, अगली कौन सी बुक को हम एक्सप्लोर करें मिलके आप और मैं, तो मुझे आप कमेंट करो और देन उस बुक को हम एक्सप्लोर करेंगे पूरी तरीके से, राइट। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।